मोदी सरकार ने सत्ता में आने के 2528 दिनों में ही विज्ञापन के लिए मात्र प्रिंट मीडिया को कुल 23 अरब 3 करोड़ 44 लाख 40,961 रुपये दिए हैं। ये बात हम कर रहे हैं प्रिंट मीडिया की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अलग है, यानी जनता का 71 लाख रुपए हर दिन अखबारों में छपने वाले सरकार के विज्ञापन पर खर्च होता है। नमस्कार, ट्रूसैक खबर में आपका स्वागत है। सुबूत और तर्क के साथ की गई बातें यूं ही नहीं टाल देनी चाहिए, अपितु ऐसी बातों को तवज्जो मिलनी ही चाहिए। याद कीजिए, साल 2014 ईस्वी को मोदी सरकार किन मुद्दों के सहारे सत्ता में आई थी। हम आपको याद दिलाते हैं। 2 करोड़ रोजगार हर साल, 100 दिनों में काला धन वापस, 15 लाख खाते में, पेट्रोल डीजल 35 रुपये प्रति लीटर, किसानों की आय दुगुनी, महंगाई कम होगी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 2022 ईस्वी तक हर परिवार को एक घर, 2022 ईस्वी तक ही 100 स्मार्ट सिटी। साथ ही वो नारा भी था कि अच्छे दिन आएंगे। अन्ना आंदोलन, जिसके बारे में कहा जाता है कि प्रायोजित था, ने भारत के जनमानस को झकझोर कर रख दिया था। भ्रष्टाचार देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। कांग्रेस की मनमोहन सरकार को गिराने के लिए सरकार के नीचे बैठकर काम कर रहे लोगों ने भी विपक्षी भाजपा के लिए रास्ते हमवार किए। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और विनोद राय भी आपको याद होंगे। उसी केस में कनिमोझी समेत कई लोग लंबे समय तक जेल में भी रहे थे। लेकिन 2G स्पेक्ट्रम को लेकर जिसे घोटाला कहा गया, वो कोर्ट में जाकर फुस हो गया। कोर्ट ने कहा था कि घोटाला हुआ ही नहीं। खैर, साम दाम दंड भेद या येन केन प्रकारेण भाजपा सरकार 2014 ईस्वी में सत्ता में आ गई। भाजपा की मोदी सरकार आई और पूरी मजबूती से आई। जनमानस को लगा कि अब दिल्ली दूर नहीं, अच्छे दिन आएंगे। भाजपा के नेता के रूप में चुने जाने के बाद मई 2014 ईस्वी में प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने से कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार संसद में कदम रखा था, तब उन्होंने इसे लोकतंत्र का मंदिर बताया था। उस समय उनकी छवि विकास पुरुष की बनाई गई थी। सबका साथ, सबका विकास कहकर मोदी ने विरोधियों को भी मोह लिया था। अब बात करते हैं उनके पहले वादे की, यानी 2 करोड़ रोज़गार मिलने की कौन कहे। यहाँ तो उन्होंने 2016 ईस्वी में ऐसी नोटबंदी की कि करोड़ों रोज़गार प्रभावित हुए। बाकी कसर कोरोना ने पूरी कर दी। इसके लिए लगाए गए लॉकडाउन से अत्यधिक रोज़गार प्रभावित हुए। नोटबंदी आनन फानन में शुरू हुआ GST और महंगाई से जनता बेहाल थी और अर्थव्यवस्था बुरी तरह डगमगा चुकी थी। कोविड के आने से मोदी को ये राहत मिली कि आर्थिक तंगहाली का ठीकरा कोविड पर फोड़ दिया गया। 2019 ईस्वी आते आते महंगाई, गरीबी एवं बेरोजगारी ने जनता को अपनी आगोश में ले लिया था। लेकिन जनमानस के सामने मोदी की वो छवि बन गई थी कि लोग उनके विरुद्ध वोट करने की सोचकर घर से निकले और बूथ पर पहुंचकर वोट दिया मोदी को ही। अनुभव किया है कि जो लोग मोदी से प्रेम करते हैं, वो एक ख़ास वर्ग से नफ़रत अवश्य करते हैं। मोदी के पक्ष में बात करने वालों से आप अगर प्रधानमंत्री के रूप में उनके द्वारा किए गए कामों के बारे में पूछेंगे, तो उनका जवाब होता है कि मोदी ने मंदिर बनवाया और शौचालय। अब ये बात उनको कौन समझाए कि मंदिर के पक्ष में मोदी ने नहीं, बल्कि कोर्ट ने फैसला दिया है। कई बार थोड़ा आगे बढ़कर लोग ये बोल देते हैं कि मोदी के कारण ही ये संभव हुआ। अब उनको ये कौन बताए कि अगर मोदी के कारण ही संभव हुआ, फिर ये तो कोई न्याय नहीं हुआ। और क्या संसार का कोई भी धर्म
अन्याय पर भी आधारित हो सकता है। तो फिर जो लोग मंदिर का क्रेडिट मोदी को दे रहे, वे शायद अपने ही धर्म का सही ज्ञान नहीं रखते। बात करें शौचालय की, तो सड़क किनारे या खेतों में शौच क्रिया के लिए जाने वाले आज भी अपनी परंपरा पर कायम हैं। अब बात काले धन को वापस लाने की, तो मोदी सरकार से पहले के 70 वर्षों में जितना काला धन स्विस बैंकों में जमा हुआ, उतना तो मोदी सरकार के इन चंद वर्षों में ही जमा हो गया। अब काला धन लगभग 2 गुना हो चुका है। अब आप प्रधानमंत्री मोदी को काले धन पर बात करते हुए सुनते हैं क्या? 15 लाख खातों में। तो इसके बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने कह ही दिया था कि वो एक जुमला था। पेट्रोल की कीमत कितनी कम हुई या बढ़ गई, ये तो आप देख ही रहे हैं। किसानों की आय दुगुनी। अगर आप खेती करते हैं तब तो आपको चाहिए कि आप मीडिया को बताएं कि क्या खाद और उर्वरक और खेती पर खर्च कम हो गया और पैदावार बढ़ गई है, महंगाई कम होगी। जी हाँ, इसका एकमात्र सरल उदाहरण है कुकिंग गैस, जिसकी कीमत तिगुनी हो चुकी है। क्या आपकी आय भी तिगुनी हुई है? इसका जवाब तब मिलेगा जब आप पड़ोस के छोटे से देश बांग्लादेश को जानेंगे। ट्रिलियन कह देने मात्र से कुछ नहीं होता, अपितु जनमानस में वो नज़र भी तो आना चाहिए। 2022 ईस्वी तक हर परिवार को घर। बिल्कुल, अब तो भारत के गांव और शहरों से झोपड़पट्टी कल्चर ही समाप्त हो चुकी है। मैं सही कह रहा हूँ ना? 2022 ईस्वी तक 100 स्मार्ट सिटी। मेरा आप व्यूअर्स से अनुरोध है कि ऐसी कोई सिटी अगर आपको नज़र आए तो कृपया मुझे बताएंगे, ताकि आपके माध्यम से मेरे ज्ञान की वृद्धि हो सके। इन सब के बावजूद भी मोदी जीत जाते हैं, तो इसके अनेक कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है वो है सांप्रदायिकता का विस्तार और अशिक्षित जनमानस। ऐसी जनता को बताया गया है कि संसार में तुम ही श्रेष्ठ हो, और अनपढ़ जनता मान भी लेती है। हालांकि इस संसार में लगभग 300 धर्म हैं और उसके अरबों अनुयायी भी हैं। एक और कारण है कि मोदी सरकार भले ही कोई काम करे न करे, किंतु प्रचार को लेकर अभियान चलाती है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने के 2528 दिनों में ही विज्ञापन के लिए मात्र प्रिंट मीडिया को कुल 23 अरब 3 करोड़ 44,40,961 रुपये दिए हैं। ये बात हम कर रहे हैं प्रिंट मीडिया की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अलग है, यानी जनता का 71 लाख रुपए हर दिन अखबारों में छपने वाले सरकार के विज्ञापन पर खर्च होता है। जी हाँ, 71 लाख रुपए आपके, हमारे, इनके, उनके, सरकार के विज्ञापन पर प्रत्येक दिन खर्च होते हैं। अब तीसरे बड़े कारण को देखते हैं, वो है विपक्षी पार्टियों का बिखराव। लेकिन साल 2024 ईस्वी के मद्देनज़र इस बिखराव को एकता में बदलने के प्रयास चल रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में विपक्ष भाजपा को कड़ी टक्कर देगा, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद तरकश का अंतिम तीर जो कि अचूक हथियार के तौर पर काम आता है, वो है सांप्रदायिकता। भारतीय जनमानस धर्म में अपनी बहुत गहरी आस्था रखता है। चूँकि अशिक्षित होने के कारण वो धर्म को मानता तो अवश्य है, किंतु प्रायः जानता नहीं। ऐसे में उसे धर्म का हवाला देते हुए आसानी से किसी राह पर डाला जा सकता है। वरना जो धर्म कहता है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्, उसी धर्म के अनुयायी सांप्रदायिक हों, ये विरोधाभासी है। नमस्कार, आप देख रहे थे ट्रूसैक खबर। ये वीडियो अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।
ट्रूसैक खबर, ताकि सच पे रहे आपकी नज़र।